एंड आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका जो अगला टॉपिक होगा वो है अपने एडजेक्टिव। आज अपन इस क्लास में आज की क्लास में अपन एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं और एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि जो एडजेक्टिव है उसे अपन जो है हिंदी में बोलते हैं विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी आप परिभाषा जो है वो समझिए एक बार कि एडजेक्टिव की अपन परिभाषा देखते हैं कि एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, अर्थात कि एडजेक्टिव जो है उसका जो प्रयोग है अपन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानने और अधिक बताते हैं और अधिक जानते हैं और अधिक बताते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताते हैं। और जो एडजेक्टिव है वो अब उसके अपन इसके टाइप देखते हैं कि टाइप कितने होते हैं। एडजेक्टिव के प्रकार जानने से पहले एक बार अपन ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव कैसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है अपने को। इसे अपन एक बार एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि मैंने लिखा यहाँ पे राम इज ए, और मैंने यहाँ लिख दिया बॉय। राम इज ए बॉय, तो राम एक लड़का है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया गुड। राम मैंने यहाँ लिख दिया गुड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि राम इज ए गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो गुड है वो इसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की राम की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, राम अच्छा है। तो राम जो है, राम के लिए एक गुड है, ये गुड एक एडजेक्टिव होगा। और नेक्स्ट आप देखो कि मैंने आगे लिखा कि लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देखिए कि मैंने लिखा लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो इसका मतलब हो गया सुंदर, कि लता कैसी लड़की है, लता एक सुंदर लड़की है। तो फ्रेंड्स आप समझो कि ये जो ब्यूटीफुल है वो लता के बारे में विशेषता प्रकट कर रहा है, उसके बारे में और अधिक बता रहा है कि वो कैसी है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये भी एक एडजेक्टिव ही होगा। तो इस प्रकार से जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन के बारे में और अधिक बताते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखते हैं कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। एडजेक्टिव के 7 प्रकार होते हैं। अब देखो आप क्यों प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि जो एडजेक्टिव जो है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि जो बोर्ड पे है मैंने यहाँ पे 7 प्रकार के एडजेक्टिव लिखे हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डोमेस्टिकेटिव, एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव, एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये 7 प्रकार के एडजेक्टिव अपने होते हैं। और अब अपन वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। अपन देखते हैं कि जो पहला जो एडजेक्टिव है उसे अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी करते हैं। और आप देखो कि क्वालिटी का जो मतलब होता है वो होता है गुणवत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, गुणवत्ता अर्थात कि ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन की गुणवत्ता के बारे में बताता है, उसके गुण के बारे में बताता है कि वो कैसा है। अर्थात कि द एडजेक्टिव दैट शोस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक नाउन और प्रोनाउन की गुण के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में ये जो एडजेक्टिव है वो बताता है। जैसे कि अपन समझना चाहेंगे कि स्लो, जैसे क्यूट, जैसे डार्क, जैसे कि शार्प, और जैसे कि वाइट, और जैसे कि प्रीटी, इंटेलिजेंट, हैप्पी। तो
तो ये जो कुछ क्वालिटीज है जिनके बारे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में वर्णन किया जाता है, इनमें इसके बारे में बताया जाता है। और अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से इनको अपन समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल से अपन इन्हें समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस प्रकार से है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो आप देखिए आगे। तो अपन इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि ऐसे मैंने लिख दिया द स्काई इज ब्लू। स्काई यानी कि आसमान कैसा है, ब्लू है। तो यहाँ पर जो ब्लू है वो हो गया एक एडजेक्टिव हो गया आसमान के लिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट एग्जांपल में लिखूंगा कि द नाइट इज डार्क। अब इसमें आप देखो कि नाइट इज डार्क, रात कैसी है, काली है, घनेरी है। तो यहाँ पर जो डार्क जो है वो डार्क एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए आगे। आप देखिए कि मैं लिख रहा हूँ जैसे monkeys have long tail, ठीक है फ्रेंड्स। monkeys have long tail यानी कि जो बंदर है उनकी पूंछ जो होती है लंबी होती है। तो यहाँ पर long जो है वो एक एडजेक्टिव हो गया। और नेक्स्ट आप समझिए कि he is a wise man, ये किसी आदमी के लिए है कि वह आदमी जो है वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पर बुद्धिमान के लिए वाइस दिया गया है। तो वाइस जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। इस प्रकार से जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक अपने को बताता है, उनकी विशेषता प्रकट करता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उसे अपन हिंदी में मात्रात्मक विशेषण बोलते हैं। मात्रात्मक विशेषण इसे अपन कहते हैं, अर्थात कि एडजेक्टिव व्हिच टेल अस हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अर्थात कि ये जो एडजेक्टिव है, ये जो विशेषण है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी मात्रा बताते हैं कि कोई वस्तु कितनी है। अर्थात कि हाउ मच, कोई वस्तु कितनी है, हाउ मच, ये इस वर्ड को सेटिस्फाई करते हैं। ये चीज ये बताते हैं कि कोई वस्तु कितनी है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज ध्यान दीजिए कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो किसी भी निश्चित मात्रा को नहीं बताता है। अर्थात कि कहने का मतलब है कि वो निश्चित मात्रा को नहीं बताता है कि वो एक्चुअली में है कितना। ये केवल एक अनुमान देता है, भाई हाँ थोड़ा है, कम है, ज्यादा है। जैसे कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, सम, फ्यू, लिटिल, हाफ, है ना। तो इस प्रकार से कुछ, थोड़ा, आधा। अब वो आधा कितना होता है, कुछ कितना होता है, थोड़ा यानी कितना हो गया, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर एक केवल अंदाजा, एक अनुमान देता है। इसे अपन क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इसके। तो अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई एट सम राइस। तो आप देखिए मैंने लिखा कि आई एट सम राइस, कि मैंने थोड़े चावल खाए। अब चावल कितने खाए ये पता नहीं है, बस ये पता है कि थोड़े से खाए। यहाँ पर एग्जैक्ट कितने खाए ये पता नहीं है। तो इस प्रकार से मात्रा बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन वो क्वांटिटी जो है वो फिक्स नहीं है भाई, वो कितनी है। इसी प्रकार आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की आई हैव few pencils, I have few pencil, मेरे पास में कुछ पेंसिल है। अब इसमें भी फिक्स नहीं बताया गया कि ये पेंसिलें एक्चुअली में है कितनी। कुछ का मतलब क्या है, 2, 5, 10 या 15।
फिक्स नहीं है, अर्थात की मात्रा यहाँ पर फिक्स नहीं बताई जाती है। यही मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। आप एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। ही मैंने लिखा ही ड्रिंक लिटिल मिल्क। इसमें ही ड्रिंक लिटिल मिल्क यानी इसने थोड़ा सा दूध पिया। थोड़ा सा कितना पिया ये पता नहीं है, बस अंदाजा है भाई इतना सा थोड़ा सा पी लिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी है वो मात्रा के बारे में, किसी भी नाउन प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बता देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट प्रकार है उसे आप देखिए कि वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो लेसन में अपन दो ही एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है उसे अपन एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। उसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू क्लासें देखते रहिए, क्लासों को मिस नहीं कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय, गुड नाइट।